उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति 10वीं शताब्दी के दृष्टिकोण से उत्तराखंड, जिसे प्राचीन काल में देवभूमि कहा जाता था, हिमालय की गोद में स्थित अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से केदारखंड और मानसखंड के नामों से जाना जाता है, जैसा कि स्कंद पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। 10वीं शताब्दी के आसपास उत्तराखंड का सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य एक मिश्रित और विविध जीवन शैली को दर्शाता है। इस समय कुमाऊं और गढ़वाल में कई छोटे छोटे राज्यों और स्थानीय राजवंशों का शासन था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और जंगलों से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर थे। पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों ने यहाँ के लोगों को सहनशील, स्वावलंबी और धार्मिक बनाया। पहाड़ों की कठिन भौगोलिक संरचना ने स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डाला। धार्मिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण था। केदारखंड में केदारनाथ और आसपास के क्षेत्र, जबकि मानसखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित थे। इन पवित्र स्थलों की यात्रा और तीर्थयात्रा लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा थी। 10वीं शताब्दी में यहाँ मंदिरों का निर्माण और धार्मिक गतिविधियां आम जीवन में गहराई से समाहित थीं। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में वर्णित देवताओं और त्योहारों की पूजा से यहाँ की संस्कृति का विकास हुआ। सामाजिक जीवन में लोक कला और परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान था। इस समय के लोग अपनी भावनाओं और धार्मिक श्रद्धा को गीत, लोक कथाएं और नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते थे। पर्व और मेले कृषि और ऋतुओं के अनुसार आयोजित किए जाते थे। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं थे, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी थे। लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल कर बनाए गए मंदिर और घर उस समय की वास्तुकला का परिचायक थे। 10वीं शताब्दी में उत्तराखंड के समाज में कबीले और छोटे गांवों की संरचना थी। पहाड़ी जीवन शैली ने समुदाय को आपसी सहयोग और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए प्रेरित किया। कृषि का मुख्य आधार अनाज और फल फूल थे, जबकि पशुपालन दैनिक जीवन में आवश्यक था।